students, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12th फॉर बोर्ड एग्जाम्स. सो आज हम क्या देखेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th इन मैथ्स. आज हम उसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ओके, जो अपेयर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो हम वही आज हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है, यानी हम द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो सभी हम देखेंगे. एंड जो भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे. ठीक है, तो देखो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है. सो हियर द क्वेश्चन फर्स्ट which has appeared in previous year question paper. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है देखते हैं. ठीक है, तो देखो हमें दे रखा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2. हमें L1 एंड L2 लाइन के बीच में क्या फाइंड करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? डिस्टेंस फाइंड करने का. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस का. ठीक है, दो लाइन हमें दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2 लाइंस की, और हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये देखो जो हमें इक्वेशन दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, ये हमें दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देते हैं. पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. L1 जो L1 लाइन है वो हमें दे रखी है यार, वेक्टर इक्वल्स टू में I प्लस 2j माइनस 4k प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और यह आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k. यह आ गया हमारे पास. दूसरी जो L2 लाइन है हम उसको क्या करेंगे? 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k. ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो हमें किस फॉर्म में दे रखी है? इक्वेशन लाइंस आर इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर गिवन इन द फॉर्म. देखो जो L1 लाइन है वो हमें ये दे रखी है r वेक्टर इक्वल्स टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर. एंड जो सेकंड लाइन है r वेक्टर इक्वल्स टू में a2 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर गिवन इन द फॉर्म. तो यहाँ पे हम दोनों इसकी फॉर्म में हमें दे रखी है. ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं. दोनों ये लाइंस कैसी हैं? ये पैरेलल लाइन है. कैसी है? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन क्यों है ये दोनों? क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना, ये दोनों इक्वेशन कैसी है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. ये दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइंस की है. ठीक है, और यही इसी फॉर्म में हमें ये इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे. ठीक है, जब हम लाइन फर्स्ट की कंपेयर करेंगे, लाइन फर्स्ट से जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम a1 वेक्टर देखें तो a1 वेक्टर हमें ये दे रखा है i वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. ठीक है, और अगर हम यहाँ से b देखें एंड v वेक्टर, तो v क्या हो जाएगा? देखो अब हमने इन इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लिया है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया. तो अगर यहाँ से b वेक्टर देखें तो ये हमारे पास b वेक्टर है. ठीक है, तो ये आ जाएगा b वेक्टर 2i प्लस 3j कैप माइनस प्लस 6k कैप. ठीक है, ये v वेक्टर है. ठीक है, ये b जो वेक्टर है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी इस पे भी. तो b क्या हो गया हमारे पास? क्या आ गया? और अगर हम a2 देखें तो
A2 क्या है हमारे पास, A2 की हम लाइन 2 से कंपेयर कर देंगे, ये आ जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k। ये आ गया A2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है दो लाइन के बीच में, ठीक है। और दोनों लाइंस को हमें देखना है ये किस टाइप की लाइन दे रखी है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसके अंदर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है कि इसमें दोनों लाइंस पे b सेम होगा, b1 b2 नहीं होगा, b जो होगा वो b ये है b है दोनों में सेम, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखा हमने b इसके अंदर भी 2i प्लस 3j प्लस 6k है और इसमें भी 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइंस में b वेक्टर हो गया हमारे पास और a1 हमने कंपेयर कर दिया, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया। अब हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो इजीली हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, ठीक है। तो ये हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या करना है, हमें पहले a2 माइनस a1 फाइंड करना है, ठीक है। तो a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस 3j माइनस 5k, ओके, माइनस a1 है हमारे पास i प्लस 2j माइनस 4k, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 ये आ जाएगा 2i प्लस j और माइनस ये आ गया हमारे पास a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो b वेक्टर के साथ इसका क्रॉस करना है a2 माइनस a1 का, तो ये आ जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे i j k, ठीक है। तो v हमारे पास है, इसके i j k के मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है। 2 3 6 मल्टीपल आ गए v वेक्टर के, ठीक है। अब हमने a2 माइनस a1 के मल्टीपल ले लेने i j k के, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, ठीक है। और सॉल्व कर देंगे तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस j इक्वल्स टू माइनस 9i कैप और ये माइनस प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। इसको हम इसका मोड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 81 196 प्लस 16, सबको ऐड कर लेंगे। वन 193, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 193, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b कैप v वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1, ठीक है। और मोड ये है मोड में, ठीक है। और मोड फाइंड करने के लिए हम मोड फाइंड कर दिया हमने अंडर रूट में, ठीक है। और इसको लिखेंगे इस टाइप, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो b वेक्टर है वो ये है, हम इसका भी मोड फाइंड कर लेंगे। इसका मोड फाइंड करेंगे तो i j के जो मल्टीपल है उनका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49, इसको बाहर ले लेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास अंडर रूट 193 अपॉन में से अंडर रूट से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हो गई, ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बेस पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। अब हमें दोनों लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, दोनों लाइंस दे रखी है, हमें क्या फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे x माइनस 1/2 इक्वल्स टू में y प्लस 1/3 इक्वल्स टू में z माइनस 0, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखी है, L1 लाइन, ये क्या है L1 लाइन, ओके। और L2 लाइन हमें क्या दे रखी है,
L2 लाइन हमें दे रखी है x प्लस 1/5 इक्वल्स टू में y माइनस 2/1 इक्वल्स टू में z माइनस 2 और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है z माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, और अपॉन में क्या है 0 दे रखा है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो बस अब हमें जो भी वैल्यूज दे रखी है फिर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे विच आर x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन v1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c1। ये हमारे पास लाइन 1 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये x1 y1 z1 क्या आ जाएगा अगर हम यहाँ से फाइंड करें a1 वेक्टर, ठीक है। तो a1 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास x1, ये होता है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की, क्या है हमारे पास x1 हमारे पास 1, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे जब कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 i, तो इसको तो 1 से क्या ही i हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास जो y1 है वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो माइनस j आ गया, ये आ गया हमारे पास a1 वेक्टर और j1 है वो 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे। a2 वेक्टर देखेंगे तो यहाँ से देख लेंगे, a2 वेक्टर होता है हमारे पास x2i प्लस y2j प्लस z2k, क्या है हमारे पास x2, तो x2 है हमारे पास -1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 2j हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास z2 है, z2 क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, ये आ गया हमारे पास a2 वेक्टर। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे b1 क्या है, तो ये एक जो b1 होगा हमारे पास, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे और फर्स्ट लाइन, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। b2 क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, तो ये हो जाएगा 5i प्लस j, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस देखो वो वाला क्वेश्चन था वहां पे हमें दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी थी क्योंकि b1 और b2 इक्वल थे, लेकिन इस कंडीशन में b1 b2 डिफरेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अब ये जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है दो स्क्यू लाइंस के बीच में, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हैं सब यूज कर देंगे और जो भी हमें फाइंड करना है, देखो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट विद v1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और ये है b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है, मोड में है पूरा। तो आपने देख लिया a2 और a1 वेक्टर कहां से आएगा, a2 वेक्टर जो है हमारे पास वो हमें ये मिल जाएंगे जो x1 y1 z1 है, ये a1 वेक्टर है, ठीक है। a2 वेक्टर मिल जाएगा x2 y2 z2, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, ठीक है, टू लाइंस की, टू स्क्यू लाइंस की जो आपने देखा, ठीक है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड अपॉन में इनमें a1 b1 c1 दे रखा है, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने a1 और b1 हमने फाइंड कर लिया, b2 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a2 माइनस a1 फाइंड करना है, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 क्या आ गया माइनस, हमने दोनों को a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। तो ये आ गया -2i प्लस 3j प्लस 2k, ये आ गया a2 माइनस a1, ठीक है। फिर हमें दे रखा है v1 क्रॉस b2 की भी हमें नीड है, ठीक है। तो v1 क्रॉस b2 कैसे फाइंड कर लेंगे, i j k, ठीक है। b1 के जो मल्टीपल है हमारे पास i j k के, ये हमारे पास b1 वेक्टर है, तो i j k के मल्टीपल 2 3 1, ठीक है। b2 है हमारे पास 5 1, इसके मल्टीपल i j और k हमारे पास नहीं है तो उसका 0। बाकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, 3 into 0 0 आ गया, बीच में माइनस 1 into 1 1, और ये जो j है वो माइनस रहता है तो माइनस j, फिर इसको हाइड कर लेंगे और इसका प्रोडक्ट 5 0 into 2 0 माइनस 5 आ गया, ठीक है, प्लस k आ गया, तो इसको हाइड कर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 into 2 2 माइनस 5 3 15, और हमारे पास आ जाना है v1 क्रॉस b2
ठीक है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है a2 माइनस a1। क्या निकाला हमने, a2 माइनस a1, तो हमने हमारे पास है a2 माइनस a1 इक्वल्स टू में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और स्केलर प्रोडक्ट यानी ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद v1 क्रॉस v2, तो v1 क्रॉस v2 हमने फाइंड किया माइनस i प्लस 5j माइनस 13k। ठीक है, और मोड में है, फिर अपॉन में क्या है, v1 क्रॉस v2 का मोड, यानी कि हमें इसको अंडर रूट में फाइंड करना है। मोड का मतलब अंडर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, i j k तो माइनस i का मल्टीपल माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, j का मल्टीपल प्लस k का मल्टीपल है माइनस 13, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 25 प्लस 169, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 169, ऐड कर लेंगे 195 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 195 आ गया हमारे पास। अब बस हमें कुछ नहीं करना, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई आई के मल्टीपल जे जे के मल्टीपल के के मल्टीपल का प्रोडक्ट कर देंगे। आई का मल्टीपल -2 * -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जे का मल्टीपल 3, जे का मल्टीपल 5, कि 5 3 जा 15 हो गया। फिर है हमारे पास माइनस प्लस माइनस, के का मल्टीपल 2, के का मल्टीपल 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 अपॉन अंडर रूट 195 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 माइनस 26 अपॉन में अंडर रूट 195, ये आ जाएगा हमारे पास -9 अपॉन 1 अंडर रूट में 195, और इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 9 अपॉन 195 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 17 है ये। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है, वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। डिस्टेंस फाइंड करनी थी बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप कंसेप्ट है। स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, दोनों के फॉर्मूलेस लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो देखते हैं कौन से कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जो ये इस कंसेप्ट को आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि रिपीट हो रहा है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये कंसेप्ट तैयार कर लेना है। कौन सा कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ये हमसे बोला गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने का कंसेप्ट तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, फिलहाल हमने ये वाला क्वेश्चन ले रखा है इस कंसेप्ट पे जो पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ये स्टेप से इक्वेशन दे रखी है, r वेक्टर इक्वल्स टू में ये दो लाइंस दे रखी है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो L1 लाइन, इसकी जो इक्वेशन है L1 लाइन की, r वेक्टर इक्वल्स टू में a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, यानी ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, r वेक्टर इक्वल्स टू में a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर, ये है इक्वेशन सेकंड। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से v1 एंड v2। तो आप देख रहे हो ये है म्यू। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो लैम्डा के जो मल्टीपल है v1 है। ठीक है, तो लैम्डा का मल्टीपल क्या है, v1। ठीक है, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the equations and finding v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ओके, तो v1 वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे, विच इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k, एंड v2 वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। अभी पता चल जाएगा ये क्यों हमने फाइंड किया है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, cos थीटा। ठीक है, थीटा में फाइंड करना है एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, v1 डॉट v स्केलर प्रोडक्ट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर। ठीक है, और v2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, मॉड्यूलस दे रखा है v1 वेक्टर का v2 वेक्टर का,
ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो आपने देखा हमें V1 और V2 की नीड है, ठीक है, तो यहाँ से जब हम थीटा देखेंगे तो ये कॉस इनवर्स और ये हो जाना V1 डॉट V2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ V1 मॉड्यूलस ऑफ V2 वेक्टर। ठीक है, तो V1 डॉट V2 फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? V1 डॉट V2, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। V1 वेक्टर क्या है हमारे पास? 3i प्लस 2j प्लस 6k और यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट विद V2 वेक्टर i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना होता, i के मल्टीपल का प्रोडक्ट, तो i का मल्टीपल 3 इंटू i का मल्टीपल 1 प्लस j का मल्टीपल 2 j का मल्टीपल 2 प्लस k का मल्टीपल 6 k का मल्टीपल 2। बस आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, 19 आ गया V1 डॉट V2 यानी i के मल्टीपल का प्रोडक्ट प्लस j के मल्टीपल का प्रोडक्ट प्लस k के मल्टीपल का प्रोडक्ट and we found V1 dot V2 equals to में 19। ओके, अब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ V1 यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड V1 वेक्टर का कैसे फाइंड करेंगे? जो i j k के मल्टीपल है इनका स्क्वायर कर देंगे। i का मल्टीपल 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस k का मल्टीपल 6 इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाना है? 9 प्लस 4 प्लस 36 एंड वी आर हैविंग 7। ठीक है, स्क्वायर करके अंडर रूट से बाहर 7। अब मॉड्यूलस ऑफ V2 वेक्टर, तो ये अब इसमें i से के मल्टीपल, i का मल्टीपल है 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस k का मल्टीपल 2 का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो बस अब हम इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला we will put all the values which we found already. Theta equals to, we need to find angle, so angle is equal to theta equals to में cos inverse V1 dot V2, तो V1 dot V2 है 19 over मॉड्यूलस ऑफ V1 V1 है 7 into मॉड्यूलस ऑफ V2 which is 3, तो हमारे पास आ जाएगा cos inverse 19 upon 21। आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में देख लेना एंगल का कंसेप्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है और इसके बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, एक कंडीशन और बताएंगे, मतलब ये भी आ सकता है एंड वो कंडीशन भी आ सकती है। देखो क्या वो भी पूछी गई है। ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है। ठीक है, ये वेक्टर में पूछा, ये कार्टेशियन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछा गया कार्टेशियन में भी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तभी हम बता रहे हैं आपको। विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है, प्लस और एक वेक्टर के पैरेलल होती है। तो जिस पॉइंट जो हमारे पास जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर क्या है? i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और ये जो है जिसके पैरेलल होगी उसको बी वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से पास होगी उसको ए, ठीक है, और इसको वेक्टर ले लेंगे i j के। ठीक है, और जिसके पैरेलल होगी उसको हम बोलेंगे बी वेक्टर। तो ये हमें दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 4k। कितना सिंपल इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को याद रखना है आपको। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर v। तो बस ये ए वेक्टर है जहां से लाइन पास हो रही है, जिसके हमें ये दे रखे हैं अब इसको वेक्टर में लेंगे i j के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और ये हमारे पास है लैम्डा टाइम्स ऑफ v जिसके पैरेलल है। तो बस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर इक्वल्स टू में एक ही जगह हमने ये जो वेक्टर है इसको लिख देना है i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर क्या है? जिस वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j प्लस 4k। आंसर हो
क्या हो गया, आंसर हो गया। बट अब हमसे बोला जाए कि ये तो वेक्टर इक्वेशन पूछे, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछ लेते तो कार्टेशियन इक्वेशन भी बहुत इजी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू में y माइनस y वन अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z वन अपॉन c। ठीक है, अब ये x1 y1 और z1 क्या है, ये जो हमने ये जो x1 y1 z1 है जिस पॉइंट से पास हो रही है इक्वेशन, ठीक है, तो ये हमें 1 2 3 दे रखी है, इसको हम बोल सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये है हमारा a वेक्टर। ठीक है, यानी किस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है, x y z, जो हमें दे रखी है 1 -2 3। ठीक है, तो x1 क्या है 1 और y1 क्या है -2 और z1 क्या है 3, और ये जो a b c ये क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, a b c डायरेक्शन रेशियोज 3 -2 4। ठीक है, ये जो b वेक्टर हमें दे रखा है ना, b वेक्टर क्या दे रखा है 3i - 2j + 4k। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे 3 -2 और 4, तो ये हो जाएंगे हमारे पास a क्या है 3, b क्या है -2, c क्या है 4, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x माइनस x1, तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, a क्या है 3 इक्वल्स टू में y माइनस y1, तो y1 क्या है y1 है -2, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में b क्या है -2 इक्वल्स टू में z माइनस z1, तो z माइनस z1 क्या है हमारे पास, यहाँ z1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन c क्या है, c है 4, तो ये आ जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है दोनों इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो यहाँ पे ना ये z ये जो है z1 ये 3 है, ठीक है, यही है हमारे x1 y1 z1। ठीक है, ये हो जाएंगे a b c। ठीक है, तो बस ये z1 जो था ये हमारे पास 3 है। ठीक है, ये c4 था। देखो टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, तो फिर क्या होगा जब दो वेक्टर कोलिनियर हैं, एक वेक्टर है a वेक्टर इक्वल्स टू में a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर है v वेक्टर विच इज v1i प्लस v2j प्लस v3k, तो इसका कंसेप्ट हो जाएगा ये जो वेक्टर a है इसके स्केलर कंपोनेंट a1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले i का मल्टीपल a1 और इधर से ले लेंगे i का मल्टीपल v1। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे, j का मल्टीपल a2 प्लस j का मल्टीपल v2 इक्वल्स टू में k का मल्टीपल a3 k का मल्टीपल v3, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा a1 v1 इक्वल्स टू में a2 v2 इक्वल्स टू में a3 v3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा इक्वल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन इसकी कोलिनियर की, तो ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे दोनों वेक्टर को हम इसमें इक्वल रख देंगे, बस यही कंडीशन होती है कोलिनियर की। ठीक है, ये भी बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर। देखो नेक्स्ट है द लाइंस, दो लाइंस दे रखी है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस दे रखी है किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से p फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कार्टेशियन, पहले तो हम इसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे जो हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन v2 इक्वल्स टू में z माइनस z2 अपॉन c2। ये दोनों इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा
ये जो माइनस है इसको अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमारा ठीक है, y माइनस 1/3 है। और z माइनस यहाँ पे z1 क्या है 0/1। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 अपॉन में 2p, ठीक है। और ये जो 2 है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल p बचने वाला है। देखा आपने, यहाँ से हमने जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और ये जो 2p ऑलरेडी था तो ये वाला जो 2 है वो इसके अपॉन में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x माइनस 3/2 और अपॉन में p, ठीक है। इक्वल्स टू में y माइनस बाई 2, तो बाई 2 तो कुछ है ही नहीं तो 0 लिख देंगे, अपॉन में -1 चल रहा है, z माइनस 4/7, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनकी कंडीशन हो जाएगी कि डायरेक्शन रेशियो जो है a1 a2 प्लस b1 v2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास a1 क्या है, ये हमारे पास जब कंपेयर कर देंगे तो a1 है -2, ओके। और a2 क्या है, a2 है हमारे पास ये सेकंड लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, तो ये हो जाएगा a1, ये है v1, ये है c1, ये a2 है, ये v2 है, ये c2 है। जब आप इसकी कंपेयर करोगे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप देख लेना ये a1 v1 c1 है, ठीक है। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास -2 इनटू में a2 क्या है p प्लस b1 क्या है 3 इनटू में v2 क्या है -1 प्लस c1 क्या है 1 इनटू में c2 क्या है 7 इक्वल्स टू में 0। ये आ जाएगा -2p -3 प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। तो -2p और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो p की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। p क्या हो गया 2, हमें p फाइंड करना था यहाँ पे, तो p क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। p किसके इक्वल हो गया, यहाँ से p हो गया p इक्वल्स टू 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने देखा जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंसेप्ट देखा जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो विल बी इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। सो हम देखेंगे व्हाट कांसेप्ट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वही कांसेप्ट हमें तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है शो दैट द लाइंस x माइनस, दो लाइंस हमें टू लाइंस की इक्वेशन दे रखी है एंड दोनों क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, हमें ये शो करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको कैसे शो करते हैं, एंड फिर हमें क्या करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो देखो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होगी, ठीक है। क्या होगी 0 होगी। तो पहले हम ये जो लाइन दे रखी है हमने कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो ये हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस टाइप से x माइनस 1/2 इक्वल्स टू में y माइनस 2/3 इक्वल्स टू में z माइनस 3/4 एंड ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4/5 इक्वल्स टू में y माइनस 1/2 इक्वल्स टू में z माइनस 0/1। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1/b1 इक्वल्स टू में z माइनस z1/c1, ओके। और इसी प्रकार हमने x माइनस x2/a2 इक्वल्स टू में y माइनस y2/b2 इक्वल्स टू में z माइनस z2/c2, ठीक है। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इन कार्टेशियन फॉर्म। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम डिस्टेंस शो करेंगे v1 प्रोडक्ट ये दे रखा है p1 क्रॉस v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ।
अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। ठीक है, ये मोड में। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें v1 वेक्टर का क्रॉस v2 वेक्टर के साथ। तो v1 कहाँ से फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये v1 v2 क्या है और a2 a1 क्या है, क्योंकि हमें इन दोनों को फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 एंड v1 क्रॉस v2 हमें ये फाइंड करने हैं v1 v2। ठीक है, तो देखो v1 क्या होता है, v1 होता है हमारे पास v1 वेक्टर a1i प्लस v1j प्लस c1k। ठीक है, और v2 क्या होता है हमारे पास a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, तो ये हमारे पास a1 है, ये v1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये v2 है, ये c2 है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, a1 2i प्लस 3j प्लस c1 क्या है 4k, ये हमारे पास आ गया v1। इक्वल्स टू में हमारे पास v2 क्या है, तो v2 आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये आ गए v1 एंड v2। अब a2 और a1 फाइंड करेंगे हम। ठीक है, a2 एंड a1 ये क्या होते हैं, a2 और a1, तो a1 होता है हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड a2 होता है x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, तो ये हमारे पास है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। तो बस बहुत ही सिंपली तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमारे पास x2 क्या है, यहाँ पे ना साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि x माइनस x1 जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4i और यहाँ पे माइनस तो प्लस j, यहाँ पे तो जीरो है, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो के हो जाएगा तो वो तो जीरो में चला जाएगा। अब a1 ये क्या है, a1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा i। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2j और फिर हो जाएगा प्लस 3k। बस अब यहीं से हमने a2 a1 फाइंड कर लिया। अब देखो क्या फाइंड करना है, v1 क्रॉस v2। ठीक है, तो ये i j k, तो v1 क्या है हमारे पास, इसके मल्टीपल ले लेंगे i j k की। ठीक है, 2 3 4 2 3 4। अब v2 क्या है, तो 5 2 1 5 2 1 और फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8 माइनस से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 2 माइनस 20 प्लस के 4 माइनस 30, तो ये आ जाना है हमारे पास इक्वल्स टू में माइनस 5i और ये हो जाएगा प्लस 18j फिर माइनस 11k। ये आ गया माइनस 5i प्लस 18j माइनस 11k। अगर हम यहाँ इसका मोड फाइंड करेंगे, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मॉड्यूलस चाहिए ना। ठीक है, तो मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे i j k की मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 18 का स्क्वायर 324, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 490। ठीक है, अंडर रूट 490। अब देखो फिर हमें a2 माइनस a1 फाइंड करना है, a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस j माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 3i माइनस j और माइनस 3k। ठीक है, ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, और ये जो है ना ये 470 आ जाएगा, ये रॉन्ग हो गया 5। ठीक है, तो ये 470 आ जाएगा अंडर रूट 470। अब बस कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस पे हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। v1 क्रॉस v2 हमारे पास क्या आया,
v1 क्रॉस v2 आया -5i। देखो हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो v1 और v2 क्या आया था हमारे पास, v1 क्रॉस v2 आया हमारे पास -5i, ठीक है, प्लस 18j और प्लस -11 की, ठीक है। इसका डॉट करना है हमें किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या है, 3i माइनस j माइनस 3 की डॉट प्रोडक्ट का मतलब i के मल्टीपल, तो i का मल्टीपल ये हो जाएगा -5 और 3, तो -5 इंटू 3 हो जाएगा 15, ठीक है, i के मल्टीपल प्लस j के मल्टीपल, तो j का मल्टीपल 18 और j का मल्टीपल -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास -18, ठीक है, -18। फिर आ जाएगा k का मल्टीपल -11 इंटू में k का मल्टीपल -3, ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 33 आ जाएगा। तो ये दोनों देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो दे रहा है हमें रिजल्ट। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे ना, v1 क्रॉस v2 और डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर, तो हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। जब जीरो मिलेगा तो जीरो इसमें पुट करेंगे तो पूरा डिस्टेंस जीरो आ जाएगी। तो हमें यही शो करना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो शो हो गया। तो लाइन क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। So, इनकी जब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देना इसके अंदर, ठीक है, आपको जीरो मिलेगा। फिर लिख देना सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो एक पॉइंट होगा कॉमन, ठीक है, इस पॉइंट पर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, x y z फाइंड करना है, ये p पॉइंट्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है L1 लाइन को x माइनस 1/2 इक्वल्स टू में y माइनस 2/3 इक्वल्स टू में z माइनस 3/4 को एक कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम x y z तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू में लैम्डा, पहले हम इसको लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम y माइनस 2/3 को लैम्डा के इक्वल लेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2। फिर हम इसको लैम्डा के इक्वल लिखेंगे z माइनस 3/4 इक्वल्स टू में लैम्डा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो दूसरी लाइन है L2 लाइन, x माइनस 4/5 इक्वल्स टू में y माइनस 1/2 इक्वल्स टू में z माइनस 0 को हटा रहे हैं, ठीक है, इसको केवल इतना लिखेंगे z/1 इक्वल्स टू में म्यू। इसको हमने कांस्टेंट म्यू के इक्वल रख लिया। यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले हम x माइनस 4/5 को म्यू के इक्वल रखेंगे, और ये हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। फिर हम इसको लेंगे y माइनस 1/2 को म्यू के इक्वल में, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। और फिर हम लेंगे z इक्वल्स टू में म्यू, तो ये आ जाएगा z की वैल्यू म्यू। अब हमारे पास क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम इक्वल रख देंगे, x x की वैल्यू, ठीक है, y y की z z की। जब हम x के इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या है, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू में 5 म्यू प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन बनेगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू में 3, ठीक है, इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब y y को इक्वल कर लेंगे, तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू में y के इक्वल 2 म्यू प्लस 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू में -1, ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। अब सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इसको ना हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जा रहा है 6 म्यू माइनस 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इक्वल्स टू में 9। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है y2 से, y2, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू में -2, बस ऐड कर देना। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर देना है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। -11 म्यू इक्वल्स टू में 11 म्यू की वैल्यू आ गई -1। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू में -1 एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 इंटू म्यू क्या है -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -1, x इक्वल्स टू में -1 एंड बाई, देखो बाई इक्वल्स टू में 2 म्यू, म्यू की वैल्यू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, बाई इक्वल्स टू में -1 एंड z इक्वल्स टू में म्यू, म्यू क्या है -1, तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सो दे इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज x, y, z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या आया -1, y क्या आया -1, z क्या आया -1, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इंटरसेक्टिंग कंसेप्ट पे था, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो करना था। ठीक है, वही फाइंड करना था। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, लेट्स सी। दे रखा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ, एक लाइन है जो एंगल बना रही है 90, 135 एंड 45 विद द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 135 एंड z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स आर, तो हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं, L, M एंड N, ये होते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन्स। और ये होता है L इक्वल्स टू में cos अल्फा, M इक्वल्स टू में cos बीटा एंड N इक्वल्स टू में cos गामा। अब हमारे पास ये जो है, ये दे रखा है अल्फा, दे रखा है अल्फा बनाता है x एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है, अल्फा बनाता है x एक्सिस के साथ एंगल, बीटा y एक्सिस के साथ दे रखा है हमें रिस्पेक्टिवली, y क्या है 1, बीटा दे रखा है 135 एंड हमें दे रखा है गामा, दे रखा है 45 डिग्री z एक्सिस के साथ। ठीक है, बस हमें इसमें पुट कर देना है। तो L इक्वल्स टू में cos अल्फा की जगह cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। M इक्वल्स टू में cos बीटा 135। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, -1/√2 हो जाएगा 90 प्लस 45। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, n इक्वल्स टू में cos गामा यानी cos 45 1/√2, तो बस हमारे पास ये जो L, M, N है ये क्या हो जाएंगे 0, -1/√2, -1/√2, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है, इफ द लाइंस x -1 upon -3, ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। ओके, आर इन कार्टेशियन फॉर्म, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फाइंड के, तो हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है एंड हेंस द वेक्टर इक्वेशन। चलो पहले हम के फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास लाइन L1 है, ये L1 लाइन है। ठीक है, तो इस L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 लाइन, ठीक है, क्या हो जाएंगी A1 V1 C1, ठीक है, ये हो जाएंगी। तो A1 V1 C1 क्या है, A1 है -3, A2 और ये है V1 क्या है 2k एंड C1 क्या है 2, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन, ठीक है, हम L2 लाइन की, तो ये हो जाएगा A2, V2, C2, तो A2 क्या है 3k, ये हो जाएगा 3k, 1, C, ये V2 क्या है 1 और ये हो जाएगा -7, ठीक है, क्योंकि ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में ये A1 है, ये V1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये V2 है, ये C2 है, ठीक है। अब दोनों लाइन से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, L1 लाइन परपेंडिकुलर ऑन L2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनकी कंडीशन, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल, A1 A2 प्लस B1 V2 प्लस C1 C2, ऑप्शन में भी ये कोई आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि अगर जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी कंडीशन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम बस यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे A1 क्या है तो -3, A2 क्या है 3k प्लस B1 क्या है 2k, V2 क्या है 1 प्लस C1 क्या है 2, C2 क्या है -7 इक्वल्स टू 0, तो -9k और ये हो जाएगा +2k -14 इक्वल्स टू में 0, तो ये हो जाएगा -7k इक्वल्स टू में -14, यानी अगर हम k फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, k क्या आ गया 2 आ गया, -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये 40 इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा k -2। अगर यहाँ से हम A1 B1 C1 की वैल्यूज फाइंड करें तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है फाइंड की, हमने k फाइंड कर लिया, k -2 है। अब यहाँ से जब हम डायरेक्शन कोसाइंस dr ऑफ फर्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन फर्स्ट ऑफ L1 लाइन क्या हो जाएगा, ये है -3, ठीक है, और 2k, तो k की वैल्यू 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4 एंड ये 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन, अब L2 लाइन की फाइंड कर लेंगे, तो L2 लाइन की हो जाएगी 3k यानी 3 2 -6 1 -7, बस k की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट रीड करते हैं, एंड हैज द वेक्टर इक्वेशन ए लाइन परपेंडिकुलर, अब हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो एक लाइन है परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन, अब ये जो दोनों लाइन है L1 एंड L2, इस पे एक लाइन क्या है परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जबकि दोनों लाइन एक दूसरे पर ये जो एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। सो द वेक्टर परपेंडिकुलर, ये दे रखा है ना कि जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन L1 एंड L2 लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एक न्यू वेक्टर आ जाएगा, जो वेक्टर इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है वो हमें फाइंड करना है। तो उसको सपोज करो कि हम उसको बी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोस आई जे के, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, जो हमारे पास L1 लाइन की डायरेक्शन रेशियोस है क्या है, यह है -3 -4 2, और L2 लाइन की डायरेक्शन रेशियोस आ गए -6 1 माइनस, जब परपेंडिकुलर है ना ये वेक्टर दो लाइंस पर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोस इसके डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है, और बस यहाँ से हम एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 26i और -33j और ये हो जाएगा -27k, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है।
इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी जिस पॉइंट से पास करेगी उसको ए वेक्टर बोल देंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये जो वेक्टर हमने फाइंड करा है बी वेक्टर, यही हो जाएगी हमारी लाइन की। इस लाइन में जो इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। फिर नेक्स्ट लिख देंगे द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दीस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस लाइन में जो हमें इस इक्वेशन में देख लेंगे 21 पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो ये ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हमें दे रखा है ना पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, इसे आई जे के वेक्टर में चेंज कर लेंगे 3i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है। तो ये ए वेक्टर आ गया जहां से ये पास कर रही है, ठीक है। जब ये जिस पॉइंट से पास करेगी उससे हमने वेक्टर बनाया आई जे के ऐड करके 3i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, और ये जो वेक्टर है ये जो लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस के। तो वो हमें क्या मिला बी वेक्टर, जहां से हमें क्या मिला बी वेक्टर, उसके लैम्डा टाइम्स है 26i माइनस 33j माइनस 27k, बस यही हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।